मैं 3-4 बातें कहूंगा। पहले तो एक मांग रख दूं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान के लिए कि जो भी बच्चे पकड़े, अगर प्रशासन ये सिद्ध कर दे कि जो पकड़े गए ये ददुआ और बलखड़िया और निर्भय गैंग के हैं तो उनको बंद रखो, उनमें मेरी रुचि नहीं। अगर आपने ऐसे कुछ कुख्यात छबिराम पोथी पकड़ लिए तो आप जानो, फिर आप प्रयागराज का आईजी जाने। लेकिन अभिषेक और मुकेश जैसे बच्चे अगर पकड़े गए हैं वो रिलीज होने चाहिए, तत्काल रिलीज होने चाहिए, अपोलॉजी मांगी जानी चाहिए प्रशासन के द्वारा। ये क्या तरीका है? और ऋचा जी से मैं कहूंगा, और वही बात शासन से भी कह रहा हूं, मैं डीजीपी साहब से भी कहूंगा, से भी अनुरोध करूंगा, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत जी से, उन वीडियोस को दिखवाइए। वो कौन लोग हैं शादी वर्दी में और वर्दी में जो बच्चियों को पकड़ रहे हैं, उनको उनके साथ शारीरिक बल प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है, ये प्रोटोकॉल के साथ बलात्कार हो गया। महिला पुलिस कहां थी? अगर प्रशासन को लग रहा था कि ठीक है हमको इन महिलाओं को हटाना है, लड़कियों को हटाना है, तो महिला पुलिस होनी चाहिए थी ना। घोर माठा कर देंगे क्या? ऐसे पुलिस वाले दंडित होने चाहिए और सार्वजनिक तौर पर उसकी सूचना जारी होनी चाहिए कि ये लोग नेम्ड हुए, ये लोग दंडित हुए। ये करना होगा। मैं भी इस बात पर निगाह रखूंगा कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि दृश्य मैंने खुद देखे हैं। ऋचा जी, क्या कैमरा झूठ नहीं बोलता, बाकी सब बातें झूठ बोल सकती हैं। ठीक, कैमरा ना भाजपा का होता है ना सपा का होता है, कैमरा कैमरा होता है। शीशे में शक्ल साफ दिखती है, उसमें तो कोई फोर्जरी हो नहीं सकती। दूसरी बात मैं कहूंगा कि क्या ऐसा क्यों ना मान लें, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, ऐसा क्यों ना मान लें कि अधिकारियों का कोई सिस्टम, कोई काकस उत्तर प्रदेश में ऐसा सक्रिय है। अधिकारी जब मैं बोल रहा हूं तो मंत्रालय से लेके ऋचा जी और लोक सेवा आयोग के बाबू तक, सचिव और अध्यक्ष तक, सब ठीक, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं उलझाना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, सरकार के लिए संकट पैदा करना चाहते हैं, ऐसा क्यों ना मान लूं? जानबूझकर कैसी व्यूह रचना की जाती है कि सरकार फंसे, मुख्यमंत्री फंसे। अंशुमान जी, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं। योगी जी को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए और इसका एक ही उपाय है, एक बार वैक्सीन लगानी पड़ेगी अधिकारियों के। ये कोरोना हो गया, ये जाएगा नहीं बिना वैक्सीन के, गोली खाने से नहीं जाएगा। बंजर भूमि वाले को मछली पालन भेज दिया, मछली पालन वाले को बिजली विभाग में भेज दिया, उससे काम नहीं चलेगा। वैक्सीन लगाइए। योगी जी के मंतव्य के विरुद्ध फैसले कैसे हो रहे हैं और कौन लोग ऐसे साजिश कर रहे हैं? गंभीर बात है, इस पर चिंता होनी चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, 4 दिन ऐसे स्थितियां नहीं बननी चाहिए थी। ये बनी तो अधिकारियों की मूर्खता से बनी। जब यही करना था तो पहले दिन क्यों नहीं किया? और जो बात मैंने अभिषेक को कही थी बहस शुरू करते समय, मैंने 3-4 आश्वासन दिए थे, वो सब आ जाएंगे कागज में अभी कल सुबह तक। क्या वो एक साथ नहीं आ सकते थे आश्वासन? नहीं आ सकते थे? मैं ऐसे महान लोगों को प्रणाम करता हूं। मैं अपने नौजवानों के साथ खड़ा हूं, सरकार अखिलेश यादव की रहे चाहे भाजपा की रहे। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, मैं सिर्फ बच्चों के साथ खड़ा हूं और हर दौर में मैं बच्चों के साथ खड़ा रहा। मायावती की सरकार रही हो, कल्याण सिंह की सरकार रही हो, मुलायम सिंह की सरकार रही हो, अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की हो, मैं जनता के साथ खड़ा रहा। ऋचा जी, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो कौन विद्वान लोग हैं जो ऐसे ऐसे चक्रव्यूह रचते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, घट गई दुर्घटना।
अब आपने नॉर्मलाइजेशन को 6 फुट गड्ढा खोद के उसमें नॉर्मलाइजेशन को लिटा के उसके ऊपर मिट्टी डाल के 2 लोटा पानी डाल दिया, फिर भी जितना नुकसान होना तो हो गया मित्र। अंशुमान जी गलत तो नहीं कह रहा? अब नॉर्मलाइजेशन का प्रेत आपका जितना नुकसान करना था कर गया। अब आपने कह दिया कि आरओ में भी खत्म। मैंने कहा था ना बेटा कि नॉर्मलाइजेशन भूल जाओ, तो तुम कह रहे थे कैसे भूल जाए, वो तो चिट्ठी नहीं आई क्या? लेकिन ये छात्रों से हट के बड़ी बात है कि सरकार को उलझाने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं? ऋचा जी, इसमें समाजवादी पार्टी नहीं है, क्योंकि फैसला तो सरकारी लोग ले रहे हैं ना। इनकी नियुक्ति हुई होगी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सरकार के द्वारा, ऋचा जी हुई होगी ना? क्या सरकार ने इनकी छानबीन की होगी, इनका बायोडेटा देखा होगा क्या? सैया मिले लड़कैया मैं का करूं राम, एक लोकगीत है क्या? ये लड़कैया बना दिए क्या इनको? इन्हें कुछ होश हवास नहीं है, इनको होश हवास नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वही बात कहूंगा, अगर मुखिया को अपने शेफ को इस बात में हस्तक्षेप करना पड़े, जाके चौके में खड़े होके कहने आटा ऐसे गूंथो यार, गजब किए हो क्या, तो फिर शेफ काहे का? ये अधिकारी किस लिए? जो हुआ दुखद हुआ, उसका पटाक्षेप होना चाहिए। हमारे सारे छात्र रिलीज होने चाहिए किसी भी किस्म के डिटेंशन से। उनके खिलाफ अगर कोई कागज आगे बढ़ाया गया है तो वो विड्रॉ होना चाहिए केस। बच्चों के भविष्य पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। अपराधी आपने पकड़े हैं, उनका सार्वजनिक नाम करिए और गैंगस्टर लगाइए, हमें क्या दिक्कत है? रासुका लगाइए, जो समझ में आए सो करिए। लेकिन अभिषेक और मुकेश के साथ ऐसा नहीं हो सकता। और जो बच्चियों के साथ हुआ है ऋचा जी, उसकी पड़ताल होनी चाहिए। वो हमारे आंगन की बच्चियां हैं, हमारे घर की बच्चियां हैं, हमारे हृदय में उनका स्थान है। वो इस प्रदेश की बच्चियां हैं, इस देश की बच्चियां हैं। ये कौन विचित्र किस्म के पुलिस वाले थे जो वहां हाथापाई करने पहुंचे? ऐसे अपराध किए होंगे, शायद भारत भूषण या किसी की पंक्तियां थी कि तितली के पर नोचे होंगे, तितली के पर नोचे होंगे, हिरनी के द्रग फोड़े होंगे, ऐसे अपराध किए होंगे, फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती, फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। मैं ऐसे लोगों को क्षमा नहीं कर सकता जिन्होंने हमारी बच्चियों के साथ अभद्रता करने की कोशिश की है।